बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तो तकरीबन 2 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में कोई नतीजा सामने ना आया तो मैं भी मायूस हो गया था कि अपने यूट्यूब चैनल को बंद कर देता हूँ, फालतू में ऐसी मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरा अज़ीज़ दोस्तों। लेकिन अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं चैनल को पहले बना लेता, और जितना चैनल से मुझे और आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है शायद ये चैनल बनाने से पहले लोगों को फ़ायदा होने लगता। दोस्तों, मेरा एक टॉपिक है जिसको आप जानते ही होंगे, इस्तिग़फ़ार का टॉपिक। इस्तिग़फ़ार के बारे में मैंने कई सारी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनाई हैं और लोगों को उनसे क्या क्या फ़ायदा हुए हैं। दोस्तों, मैं जब लोगों के फ़ायदे और उनसे बात करता हूँ तो मैं ख़ुद हैरान हो जाता हूँ और मैं वाकई अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को अपने दिल और अपने खून जिगर से तस्लीम कर लेता हूँ कि वाकई में अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाए हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं वो कभी झूठे हो ही नहीं सकते, ख़्वाह हमारी आँख का देखा हुआ झूठा हो। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करने वाला बंदा कभी महरूम नहीं रहता और अल्लाह ताला उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मदद ज़रूर फरमाते हैं और उसके लिए बड़ी से बड़ी मुश्किलात में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कारगुजारी सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर मैं खुद हैरान हूं कि लोगों को मेरी वीडियोस से अल्हम्दुलिल्लाह कितना फ़ायदा हो रहा है और लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और लोगों को इस्तिग़फ़ार की वजह से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। एक बहन का और एक उनके शौहर का मेरे पास अभी एक ईमेल आया। एक दिन मैं ईमेल पढ़ रहा था, क्योंकि दोस्तों मेरे पास मशगूलियत बहुत ज़्यादा है। मैं 3 चैनलों पर काम करता हूँ, वीडियो बनाना, उनको वीडियो को एडिट करना, टाइटल लगाना, थंबनेल लगाना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मशगूलियत का काम है यूट्यूब का। और उसके साथ साथ अपने एक दुकान का काम है, मेरा दुकानदारी करता हूँ, दुकान का काम है। बहुत ज़्यादा मशगूलियत रहने के बाद में मैं कई दिन से इग्नोर कर रहा था। एक दिन मैं ईमेल पढ़ रहा था अपने मोबाइल में, तो उन भाई साहब का ईमेल मेरे सामने आया। उन्होंने लिखा था, क़ारी साहब मुझे बहुत ज़्यादा आपसे अर्जेंट बात करनी है, लिहाजा मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे मुझे ऐड करें। मैंने फिर इग्नोर कर दिया, लेकिन मैंने दूसरे दिन को फिर उन साहब को अपने व्हाट्सअप पर लिया और व्हाट्सअप पर मैंने दुआ सलाम करने के बाद में उनसे हाल चाल खैरियत मालूम की। उसके बाद में उन्होंने जो मुझसे बातें की हैं दोस्तों, मैं भी हैरान हूँ और मुझे भी उनकी बातों को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। और कहीं मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी वजह से और मेरी वीडियोस की वजह से इन लोगों को और ऐसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, उन भाई साहब को जब मैंने व्हाट्सएप पर ऐड किया तो उन्होंने दुआ सलाम करने के बाद में खैरियत पूछी। खैरियत के बाद में अपनी बातें बतानी शुरू की, क्योंकि व्हाट्सएप पर टाइपिंग करने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए उन्होंने फ़ेस टू फेस यानी रिकॉर्डिंग करके आवाज़ें भेजी थी और मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने ये बताया कि मेरी बीवी का 8वां महीना चल रहा था और एक दिन अचानक मेरी बीवी के पेट में दर्द होने लगा। सारी रात वो तड़पने लगी और कहने लगी कि हो सकता है डिलीवरी का वक्त आ गया है, यानी हो सकता है बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है। और मैं बड़ा परेशान था। जैसे मैंने 7वें महीने में उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें यह आया था कि बच्चा टेढ़ा मेढ़ा है और बच्चे की पैदाइश बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मैं माली एतबार से कमज़ोर हूँ और बड़ा परेशानी हुई। मैं सोच रहा था यार अगर बीवी का ऑपरेशन होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होगा। मैं इसी बात को लेकर बहुत परेशान था। एक दिन मैं मोबाइल पर देख रहा था कि आपकी वीडियो सामने आई और आपकी वीडियो में मैंने पढ़ा कि इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे और इस्तिग़फ़ार हर मुश्किल घड़ी से निकलने का रास्ता। तो मैंने आपकी वो वीडियो देखी और उस वीडियो को देखकर मैंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया। जब 8वां महीना आ गया, क्योंकि मैं 7वें महीने से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया था, जब 8वां महीना आया तो मैं और ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता। 8वें महीने में एक दिन बीवी के पेट में अचानक दर्द हुआ, वो सारी रात तड़पी। मैं सुबह उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। जो लेडी डॉक्टर होती उसने चेक किया कि हाँ डिलीवरी का वक्त तो अभी
नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आप इसका अल्ट्रासाउंड एक और करा लो। मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गया तो दोस्तों अचानक अल्ट्रासाउंड जब कराने पहुंचा तो उन्होंने जब चेक करके बताया कि हाँ अल्ट्रासाउंड करा लो और हो सकता है डिलीवरी 9 महीने से पहले ही हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि बच्चा बहुत ज़्यादा टेढ़ा है और नले वगैरह जो होते हैं वो कहीं फंसा गए हैं और बच्चा बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता। अगर हम ऐसे बच्चे को पैदा करते हैं तो बीवी के लिए और बच्चे के लिए, यानी माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरा है। अब मैं बहुत परेशान हुआ और मैं अपनी बीवी को जो रिक्शा होता है उसमें बैठाकर अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर चला। अब वो रास्ते में बहुत अड्डे गड्ढे होते हैं तो रिक्शा टेढ़ा मेढ़ा भी हो रहा था, गड्ढे लगते हैं, जाहिर सी बात है सारे रोडों में, बहुत ज़्यादा रोडों में गड्ढे वगैरह होते हैं तो झटके वगैरह लगते हैं, या कहीं पर ब्रेकर वगैरह होते हैं वहाँ पर झटके लगते हैं। तो दोस्तों जैसे तैसे करने के बाद मैं अपनी बीवी को अल्ट्रासाउंड जहाँ पर होता है वहाँ पर बैठाया आया, क्योंकि लंबी ज़्यादा लाइन थी, वहाँ पर वक्त लगता है, इसलिए मैंने कहा तुम यहाँ पर बैठो और मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। अब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद में नमाज़ पढ़ने के बाद में वहाँ इस्तिग़फ़ार किया, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे ऐसे हालात ऐसे कमज़ोर हैं कि तू ही जानता है कि मैं कैसे कैसे बर्दाश्त करता हूँ। दोस्तों मैं वहाँ से नमाज़ पढ़ने के बाद में आ गया। अब उन साहब ने जब मुझे ये बता रहे थे दोस्तों, तो मैं भी, यानी जब वो साहब अपनी कारगुजारी सुना रहे थे तो मेरी भी आंखों में आंसू रवा हो गए थे। तो वो कहने लगे कि कारी साहब, जब मैं अपनी बीवी के पास पहुंचा, अल्ट्रासाउंड कराकर घर पहुंचा और अल्ट्रासाउंड मैंने डॉक्टरनी को दिखाया तो डॉक्टरनी कहने लगी ये कैसे हो गया, आपकी पहले रिपोर्ट में तो बच्चा बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन इस रिपोर्ट में बच्चा बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और बहुत ज़्यादा एक दिल में खुशी सी महसूस हुई। लिहाजा डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको घर ले जाओ, अभी इनकी डिलीवरी का वक्त नहीं आया। मैं बीवी को लेकर घर आ गया। रात का वक्त था, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और बीवी की तबीयत थोड़ी नासाज थी, वो बेचारी बिना कुछ खाए पिए सो गई। रात में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और दर्द होने के बाद में कहने लगी कि जल्दी से ले चलो, हो सकता है डिलीवरी आज ही हो जाए। दोस्तों आनन फानन, वो मेरा सब्सक्राइबर कहता है कि हम आनन फानन, सर्दी का मौसम, आनन फानन बीवी को लेकर अस्पताल पहुँचे और वहाँ पर जब पहुँचे तो अस्पताल में सन्नाटा। कंपाउंडर को उठाया, डॉक्टर साहब को उठाया, डॉक्टरनी साहबा को बुलाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों फिर मेरी बीवी के तकरीबन सुबह के 4:30 बजे नॉर्मल डिलीवरी हो गई और अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता फरमाई। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, अब मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल बनाना कामयाब हो गया और लोगों को मेरे चैनल के ज़रिए से बनाई गई इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत की वीडियो से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अब इसका एहसास होने लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक प्रोग्राम ये शुरू करने वाले हैं कि मैं बहुत जल्दी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूँगा। आपको अगर मेरी वीडियो देखकर इस्तिग़फ़ार से कुछ फ़ायदा हो रहा है और आप इस्तिग़फ़ार कितना करते हैं और कब कब करते हैं, क्या क्या आपको इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे हो रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऐड करें और व्हाट्सएप पर आप अपना वाक़यात भेजें। हम 10 ऐसे वाक़ियों को छाटेंगे, जो सबसे अच्छा वाक़या होगा उसके मुताबिक हम अपनी वीडियो बनाएंगे। तो आप अगर व्हाट्सएप पर ऐड करना चाहते हैं, मैं बहुत जल्दी आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी और वीडियो में बताया हुआ है सच्चा वाक़या आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। आने वाली वीडियो वज़ाइफ के एतबार से भी हो सकती हैं, इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के एतबार से भी हो सकती हैं और दीनी मालूमाती एतबार से भी हो सकती हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।